हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए पेपर सॉल्यूशन है सामाजिक विज्ञान का। फरवरी मार्च 2026 का पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं। विभाग ए देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न 1 से 24 तक के उत्तर सूचना के अनुसार दीजिए। प्रत्येक का 1 अंक है। ओके, तो यहाँ पर योग्य जोड़े बनाइए और वह दिया है। यहाँ पर देख, पहला है तरणेतर का मेला। तरणेतर का मेला कहाँ पर लगता है? सुरेंद्र नगर में लगता है, यानी पहले का आएगा बी, यानी 1 का आता है, बी आता है। ओके, मेरायो नृत्य कहाँ लगता है? बनासकांठा में, यानी दूसरे का आता है बी, दूसरे का ए आता है, इसका ए आ जाएगा। ओके, फिर आता है गिद्ध परियोजना कब हुई थी? 2004 में लागू हुआ था बराबर गिद्ध परियोजना। तो तीसरे का क्या आता है? डी, इसका आता है डी। ओके, चौथा है मनुष्य को सर्वप्रथम उपयोग में आई धातु, तो तामा है, यानी कि चौथे का ई आता है। चौथे का क्या आएगा? ई। ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है, तो यहाँ पर आएगा 5वें का एफ आता है। ओके, सही जोड़े हो गए। आपके कितने नंबर आए हैं इसमें बता सकते हैं, कितने सही गए हैं? अब देखते हैं निम्नलिखित विधान सही है या गलत है, बताइए। छठा है अर्थव वेद में अनेक प्रकार के कर्म कांडों और संस्कारों का वर्णन किया जाता है। ये विधान कैसा है? सत्य विधान है। सातवां है चोल वंश की राजधानी तंजापुर थी, तो ये भी विधान कैसा है? तो ये विधान भी सत्य है। आठवां है हल्के मध्य गति के तथा भारी वाहनों को सामान्य रूप से सबसे दाईं ओर की लेने में चलाना चाहिए, बराबर, यानी हल्के मध्यम गति तथा भारी वाहनों को सामान्य रूप से सबसे दाईं ओर की लेन में आना चाहिए। यहाँ पर गलत छपा है, लेन में चलाना चाहिए। तो ये विधान कैसा है? गलत विधान है, असत्य विधान है। नौवां है सबला योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष कन्याओं को बिना मूल्य साइकिल दी जाती है, नहीं दी जाती है, तो ये विधान कैसा है? गलत है। और 10वां है संविधान की कलम 17 द्वारा अस्पष्ट समाप्त कर दी गई है। ये विधान कैसा है? सत्य विधान है। सही विकल्प चुनकर के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर है पहला। 11वां है ईस्वी सन खाली जगह में वन्य जीवों से संबंधित कानून लागू हुआ था, तो कब लागू हुआ था? 1972 में। कब हुआ था? 1972 में लागू हुआ था। ओके, 12वां है विश्व धर्म परिषद खाली जगह शहर में आयोजन किया गया था, तो शिकागो, न्यूयॉर्क, जिनेवा में। तो कहाँ पर किया गया था? शिकागो में किया गया था। 13वां है गुजरात की कड़ाड़ा और बड़ाकबोरी बहुउद्देशीय योजना खाली जगह नदी पर स्थित है, तो तापी, साबरमती, महिसागर। तो कहाँ पर आता है? तो महिसागर पर आएगा। ओके, फिर देखते हैं 14 खाली जगह जल का सबसे अधिक उपयोग सिंचाई के लिए होता है, तो जल का तो तालाब, भूमिगत या नदी, तो क्या आएगा? भूमिगत आता है। ओके, इसके अंदर क्या आएगा? भूमिगत। 15वां है डिब्रूगढ़ से खाली जगह तक रेलवे मार्ग भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है, तो बेंगलुरु, चेन्नई, कन्याकुमारी। तो क्या आ सकता है? कन्याकुमारी। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक रेलवे मार्ग जो है ना, भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। 16वां है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भारत के कौन से शहर में स्थित है? कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद या फिर भोपाल। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी आता है, भोपाल आता है। 17वां है वर्गखंड में खेत तलैया के बारे में विद्यार्थियों की चर्चा के दौरान प्रस्तुत कौन सा वाक्य योग्य है? ऑप्शन ए परम अधिक वृक्ष लगाने के आंदोलन का महत्वपूर्ण अंग है, बी यानी रावी बोलता है उद्योग के लिए पानी प्राप्ति का महत्वपूर्ण अंग है, ऑप्शन सी है अनय बोलता है ज़मीन का कटाव बढ़ाने की आधुनिक पद्धति है, और डी ऑप्शन है मयंक बोलता है कि वृष्टीय जल संचय की एक पद्धति है। तो इसमें कौन सा आएगा? ऑप्शन डी आता है इसका सही आंसर। ओके, 18वां है पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग में पानी है? ऑप्शन ए 51%, ऑप्शन बी 61%, ऑप्शन सी 71%, ऑप्शन डी 81%। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन सी आता है 81%, इसका आंसर आता है। आगे देखते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ है 19वां क्वेश्चन। प्राथमिक क्षेत्र में नीचे दी गई कौन सी प्रवृत्ति का समावेश होता है? ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी उद्योग, ऑप्शन सी पशुपालन, ऑप्शन डी बैंकिंग। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन सी आएगा, पशुपालन होता है।
अगला देखते हैं 20वां है, भारी वाहन चलाने का लाइसेंस कितने वर्ष की उम्र के बाद मिल सकता है? ऑप्शन ए 18, 16, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 20। तो इसका आंसर रहता है ऑप्शन डी 20 वर्ष। ओके, नीचे दिए गए प्रश्नों के एक दो शब्दों में उत्तर लिखो। 21वां है, गुजरात का सबसे बड़ा बंदरगाह। तो गुजरात का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? कंडला है। कौन सा है? कंडला। 22वां है, परिवहन मार्ग में कौन सा परिवहन सबसे तीव्र परंतु खर्चीला परिवहन है? तो इसका आंसर आता है हवाई मार्ग। कौन सा आता है? हवाई मार्ग। 23वां है, कौन सी पद्धति को मुक्त अर्थतंत्र के रूप में जाना जाता है? तो वो है बाजार पद्धति को। क्या है? बाजार पद्धति। ओके, 24वां है, कौन से देशों की राष्ट्रीय आय नीची होती है? तो कौन से देशों की? तो वो है विकासशील देशों की। ओके, विकासशील देशों की। आगे देखते हैं विभाग बी में आपके कितने प्रश्न सॉल्व किए या छोड़ दिए हैं, आप कमेंट में हमको बता सकते हैं। बरोबर, तो कैसा गया है आपका पेपर? सरल है कि कठिन है? कितने नंबर आ सकते हैं? कौन से विभाग में आपने कौन सा प्रश्न छोड़ दिया है, वो आप कमेंट में अवश्य बता सकते हैं। बरोबर, आपकी कौन सी विषय की परीक्षा सबसे ख़राब गई है वो बता सकते हैं। आपके कितने परसेंट आ सकते हैं, बराबर, कितने परसेंट आ सकते हैं वो कमेंट में बता सकते हैं। और आप कौन से शहर में हैं से देख रहे हैं वो भी कमेंट में बता सकते हैं। बराबर, तो इस तरह से हमने पेपर सॉल्यूशन किया है, आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहा होगा। ओके, तो आपने कौन सा विभाग में आपको सबसे ज़्यादा कठिन लगा है वो आप बताएं। और वह कौन सा विभाग आपके लिए सबसे ज़्यादा कठिन था, या आपने नक्शा भरा या नहीं भरा है? कितने नंबर आ सकते हैं टोटल? क्या 180 में से आपके 60-70 आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं? आप पूरे नंबर लेके आ सकते हैं, लाए हो? 24 में से जो शुरुआत का था विभाग ए में, उसमें से आपने कितने नंबर प्राप्त किए हैं वो आप कमेंट में बता सकते हैं। बराबर, नाम बता सकते हो, कमेंट कर सकते हैं, और आपको किस विषय में सबसे ज़्यादा तकलीफ पड़ी है वो कमेंट में बताएं। बराबर, इस प्रकार से ये वीडियो हमारा पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।